मैं एक संशयवादी इंसान हूँ। मुझे हर किसी चीज़ में संदेह करने की एक बुरी आदत है। यह घटना तब की है जब मैं लगभग 10 साल का था। उस दिन शनिवार था, इसलिए मेरा दोस्त मेरे साथ खेलने के लिए घर आया हुआ था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों की आदत थी कि हमारे आसपास कुछ भी अजीब दिखता था तो हम एक दूसरे को बताए बिना नहीं रह पाते थे। उस टाइम पर मेरी छोटी बहन के पास एक डॉल थी। वो बैटरी लगाने पर अपने चारों पैरों पर चलती थी। पर्सनली मुझे वो डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मुझे उस डॉल की एक बात अच्छी लगती। अगर आप उसे एक तरीके से थोड़ा झुकाओगे तो वह अपनी पलकें झपकाती। एक दिन हम घर के हॉल में खेल रहे थे तो हमने देखा कि वो डॉल हॉल के सेंटर में रखी हुई थी। मुझे ये बात अजीब लगी क्योंकि मेरी बहन उस डॉल से अब नहीं खेलती है। तो मम्मी ने उस डॉल को अंदर रख दिया था, पर अब वो बाहर कैसे आई? फिर भी मैंने मस्ती में आते हुए उस डॉल को लात मारकर पास ही पड़े खिलौनों के ढेर में फेंक दिया। मेरा दोस्त, जिसका नाम ल्यूक था, उसने कहा कि चल अब बाहर चलकर खेलते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चले गए। जब तक हम दोनों घर के अंदर नहीं आए तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जब हम घर के अंदर हॉल में आए तो हम चौंक गए। हमने देखा कि वह डॉल हमारी तरफ रेंगती हुई चलकर आ रही थी। वो बहुत पुरानी डॉल थी तो थोड़ी बहुत टूट भी चुकी थी, इसलिए वो झूलते झूलते हमारी तरफ आ रही थी। हमने सोचा कि ये हमारी बहन कर रही होगी क्योंकि उसमें बैटरीज लगाई हुई ही नहीं थी। हमने आगे बढ़कर डॉल को पकड़ लिया। उसमें से हलचल होना बंद हो गई। मैंने मेरी बहन को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। हमने उसे ढूंढा। हमने देखा कि वो तो सो रही है। हम सोचने लगे कि फिर ये किसने किया। ये सोचकर मैं और ल्यूक थोड़ा डर गए। हमने डॉल को खिलौनों के ढेर के नीचे छुपा दिया। कुछ हफ्तों तक कोई समस्या नहीं हुई। ऐसे ही एक वीकेंड पर मैं और ल्यूक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ल्यूक मेरे सामने बैठा था। हमारे पीछे हमारा लिविंग रूम था। उसमें कुछ सोफे और दो बड़े बड़े बुक शेल्फ थे। जब हम दोनों बात कर रहे थे तो उस समय हम दोनों सोडा पी रहे थे। एकदम से मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर सोडा उछाल दिया। यह मेरे लिए हैरानी वाली बात थी क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने धीरे से मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वो डॉल बुक शेल्फ के ऊपर बैठी हुई है। हम दोनों डर के बाहर की तरफ भाग गए जहाँ पर मेरी माँ थी। हमने माँ को डॉल के बारे में बताया और पूछा कि वो डॉल आपने वहाँ रखी थी क्या? माँ ने मना कर दिया। हम दोनों की हाइट भी इतनी नहीं थी कि हम दोनों में से कोई उसे ऊपर रख सके। मेरे पिताजी भी घर पर नहीं थे तो उन्होंने भी नहीं रखा होगा। ये सोचकर हम दोनों डर गए। हम समझ गए कि इस डॉल के साथ कुछ तो गलत है। हमने माँ को उसे कचरे में फेंकने के लिए कहा, जिसके बाद माँ ने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इस बात को कई हफ्ते निकल चुके थे। हम लोग इसे भूल रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि क्या मेरा दोस्त मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा था, पर एक दिन ये सारे विचार मिट गए। उस दिन मेरा दोस्त हमारे घर पर नहीं था। मैं हॉल में खेल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। खेलते खेलते मेरी नज़र हॉल की खिड़की से बाहर की तरफ गई। वो नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि डॉल कचरे के डब्बे से बाहर निकल चुकी है और रेंगते रेंगते हमारे दरवाजे की तरफ आ रही है। मैंने ये बात मेरी माँ को बताई। वो एक धार्मिक महिला है, वो इन चीज़ों से डरती नहीं है, पर फिर भी उन्हें ये बात अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो तुरंत बाहर गई। उन्होंने उस डॉल को उठाया और अंदर ले आई और मुझसे कहा कि वो उसे देख लेंगे। मैंने उनसे बाद में पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस डॉल को सूखने के बाद जला दिया और उसके बचे हुए पार्ट्स को बाहर फेंक दिया। उसके बाद हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ ने वो नहीं किया होता तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता था। अगर आपको और अजीब और अनसुलझी कहानियाँ सुनने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया था। हम रात की शिफ्ट में काम करते थे। हमारे स्टोर में लगभग 6 लोग काम करते थे, पर रात की शिफ्ट में कभी कभी हम 3 लोग ही होते थे। हमारे स्टोर में सामान 14 रो में रखा रहता है। उन सब पर 1 से 14 तक के नंबर लगे हैं। एक दिन मैं 8 और 9 नंबर की गली में सामान जमा रहा था। मेरे बगल में 10 नंबर की गली में कोई और काम कर रहा था। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने मेरी आंख के कोने से एक काले साये को बहुत तेजी से गुजरते हुए देखा। मुझे अजीब लगा क्योंकि वो जिस दिशा में गया था वहां पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि वो जो दूसरा आदमी काम कर रहा है वही होगा, क्योंकि उसने भी काले ही कपड़े पहन रखे थे।
मैंने अपना काम ख़त्म किया और जाने लगा। तब देखा कि वो आदमी तो नीचे की शेल्फ पर बैठकर काम कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरा था क्या? उसने कहा नहीं। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जल्दी से मेरे दोस्त के पास गया जो कि गली नंबर 2 में काम कर रहा था। मैंने उसे वो बताया कि जो मैंने देखा था। तब उसने कहा कि ये उसे भी लगता था कि यहाँ पर कोई साया है जो कि उसके पास से निकलता है और जब वो मुड़कर देखता है तो वो गायब हो जाता है। पर यह बात उसने भी किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। कुछ महीनों बाद वहाँ काम करने और भी लोग आए। उन्हें भी ये साये दिखते और वो हमें बताते। एक बार मैं और मेरा दोस्त रात को स्टोर पर काम कर रहे थे। हम दोनों काम से फ्री होकर निकलने ही वाले थे क्योंकि हमारी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। हम बातें करते हुए आ ही रहे थे कि हमें एकदम से कुछ कदमों की आवाज़ सुनी और ऐसे लगा कि किसी ने प्लास्टिक के बैग पर जोर से मारा हो, जिस वजह से उसमें रखी ब्रेड के पैकेट उड़कर नीचे की तरफ गिर गए। हम हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। हमने जाकर ब्रेड को उठाया और देखने लगे कि ब्रेड आखिर गिरी कैसे। हमने शेल्फ के किनारे पर जोर से मारा, उसके नीचे की तरफ मारा, पर कुछ नहीं हुआ। जब हमने प्लास्टिक के बैग पर हाथ मारा तो सेम वही आवाज़ आई जो हमने सुनी थी। इतने में ही बाथरूम का डोर नॉब जोर जोर से हिलने लगा। हम दोनों सुन्न होकर एक जगह ही खड़े रह गए। इतने में स्टोर का मेन गेट खुला और उसमें से मॉर्निंग मैनेजर अंदर आ गया। तब उस नॉब का हिलना बंद हो गया। ऐसी ही घटना एक बार और हुई। लगभग आधी रात की बात थी। मैं अपना काम करने में लग रहा था। इतने में मैंने देखा कि हमारे स्टोर की कैशियर मेरी तरफ जल्दी जल्दी चलकर आ रही है। उसने मेरे पास आकर घबराई आवाज में कहा कि क्या बाथरूम का गेट तुम नॉक कर रहे थे? मैंने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, नहीं, मैंने तो नहीं किया। उसने वापस पूछा कि कोई और आया था उस साइड में? मैंने मना कर दिया, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर वो वहाँ से जल्दी से जाते हुए ऑफिस में चली गई। वहाँ उसने ऑपरेटर से बाथरूम के कैमरे का 10 मिनट पहले का वीडियो चलाने को कहा। ऑपरेटर ने वीडियो को रिवाइंड किया। हम सब वीडियो देखने लगे। ये बहुत अजीब था क्योंकि वीडियो में कैशियर को बाथरूम में जाते हुए देखा, फिर उसके बाहर वीडियो की स्क्रीन अटक गई। लगभग 1 मिनट बाद वापस आई और उस वीडियो में कैशियर घबराकर बाहर निकलती हुई दिखी। ये वीडियो उसी समय अटका था जिस समय बाथरूम के गेट पर जोर जोर से नॉक किया गया था। एक बार हम बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए स्टोर में लाइट्स कम थी। रोज की तरह उजाला नहीं हो रहा था। उस रात हम 3 लोग काम कर रहे थे। उस रात रोशनी कम थी और हमने रात को स्टोर में कई बार अजीब अजीब घटनाएं देखी थी, इसलिए हम सभी थोड़ा असहज थे। रात के लगभग 2 बजे मेरा दोस्त मुझे बुलाने आया क्योंकि उस टाइम पर हम थोड़ी देर रेस्ट करते थे। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि हमने स्टोर के पीछे के हिस्से में सामान गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों को पहली घटना याद आ गई और हम दोनों घबरा गए। हम तीसरे आदमी को हमारी स्थिति नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो हमारी बात नहीं समझ पाता। हम दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर रास्ते में पड़े सामान के टकराकर नीचे गिर पड़े। जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो हम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। हम चाह कर भी चीख नहीं पा रहे थे क्योंकि हम दोनों की दीवार के कोने पर एक काले साये को रेंगते हुए देखा। हम दोनों उस दिन बहुत डर गए। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। आशा है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।